क्या आप भी हर महीने ये सोचते हैं कि पैसे आखिर जाते कहाँ हैं? महंगाई के इस दौर में घर का बजट संभालना वाकई एक चैलेंज बन गया है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि एक होम मेकर होने के नाते किस तरह घर के अखराजात को मैनेज करती हूँ, मील प्लानिंग करती हूँ, गैर ज़रूरी खर्चों से बचती हूँ और छोटी छोटी आदतों के जरिए अच्छी खासी बचत कर लेती हूँ। साथ ही आप मेरे संडे की रूटीन की झलक भी देखेंगे, किचन के काम भी। ये सब मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगी, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जरनाब। वेलकम टू माय चैनल। तो जी आज मैं आपसे संडे रूटीन शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हमने नाश्ता किया। नाश्ते में मैंने पराठे बनाए थे और बाहर से चने आ गए थे, तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं नाश्ते में। तो हम यहाँ पे नाश्ता कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया नाश्ते का। आप लोग भी संडे रूटीन में शेयर कीजिएगा कि आप लोग ने आज क्या नाश्ता किया। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कुछ मुझे ज़रूरत है फ्रूट वेजिटेबल, मैंने ये इतवार बाज़ार से मंगवा लिए थे। इससे मैंने सब्ज़ी खाने में सेट कर रही थी। मेरी कोशिश होती है कि इतवार बाज़ार से ये तमाम चीज़ें जो मेरी ज़रूरत की है मंगवा लूँ। और कुछ ग्रोसरी वगैरह मैं महीने की करने जाती हूँ, तो वहाँ पे मैंने देखा कि स्टोर में बहुत सी चीज़ें महंगी हो गई। इसीलिए मैंने इतवार बाज़ार से जो मुझे ग्रोसरी की चीज़ें ज़रूरत थी मैंने मंगवा ली थी, क्योंकि यहाँ पे मुनासिब कीमत में मिल रही थी। आप लोग भी कोशिश किया करें जब चीज़ों के रेट बहुत हाई हो जाए, तो ये जो आम शॉप्स होती हैं या जो इतवार बाज़ार में कुछ ग्रोसरी की चीज़ें मिल जाती है, यहाँ से मंगवा लिया करें। तो यहाँ पे रेट मुनासिब होते हैं, इसलिए मैंने मंगवा लिया क्योंकि मुझे अपना बजट मेंटेन करना था। तो यहाँ पे ये देखिए, ये आप लोग मेरा प्लांट देख रहे होंगे। इस प्लांट को भी मैंने, ये जो इसका गमला था मैंने खुद ही पेंट किया था, क्योंकि मैं मार्केट गई थी, बहुत ज़्यादा रेट थे। इसलिए मैं कोशिश होती है कि घर में छोटे मोटे काम जितने मैं खुद कर सकती हूँ मैं यूँ खुद कर लेती हूँ, क्योंकि मार्केट के रेट बहुत हाई हो गए हैं। बाज़ार से चीज़ लेना तो हमारे पास की बात नहीं है, इसलिए जो घर में हो सकता है मैं कर लेती हूँ। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, मैंने ये प्याज और आलू का स्टैंड गंदा हो गया था, इसे मैंने धो के वॉश करके यहाँ पे मैंने प्याज आलू डाल दिए थे। अच्छा, मैं जब भी ना मार्केट जाती हूँ, जो जो मेरी चीज़ें रिक्वायरमेंट की होती है मैंने लेनी होती हैं, तो मैं पहले घर में देख लेती हूँ, कैबिनेट चेक कर लेती हूँ, फ्रिज चेक कर लेती हूँ। जो चीज़ ज़रूरत की होती है उससे ही लाती हूँ। अक्सर चीज़ें पड़ी हुई होती है, फिर ज़्यादा ले आओ तो फिर, क्योंकि रेट बहुत हाई हैं, तो मैं अपने जितनी मेरी जेब है मैं उस जेब के मुताबिक अपनी चीज़ें लाती हूँ। ताकि मैं किचन में आ गई थी नाश्ता करने के बाद, फ्रूट्स और सब्जियां मैंने समेट दी थी। अब मैं यहाँ पे बर्तन वॉश कर रही थी, तो यहाँ इसके साथ मैं आप लोगों को टिप दूंगी कि जब भी मैं बर्तन वॉश करती हूँ सामने मैं एक टॉवल डाल लेती हूँ। इससे जो नहीं है, ये है कि मेरे कपड़े वगैरह गीले नहीं होते और बर्तन भी फ़ौरन से वॉश हो जाते हैं। तो आप लोग बताएं, आप लोग ने आज क्या नाश्ता किया, और मुझसे संडे रूटीन शेयर कीजिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। और मेरे चैनल पे आए हैं तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैं सेल्फ़ इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। मैं इसीलिए यूट्यूब की साइट पे आई हूँ। मैं अपनी फैमिली का साथ देना चाहती हूँ, उन्हें सपोर्ट करना चाहती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। तो मैं यहाँ पे आपसे अपनी जो रूटीन शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने अपने बर्तन वगैरह वॉश कर लिए थे और यहाँ पे मैंने सिंक एरिया क्लीन कर रही थी। तो मैं हमेशा लिक्विड डिश वॉशर जो नहीं है लेमन मैक्स का, उससे वॉश करती हूँ, तो शाइन भी करता है और खुशबू भी अच्छी आती है। यहाँ पे मैं मनी प्लांट धो के, ये मेरा बड़ा प्यारा वाज मैंने सेट किया था, ये मैं अपनी विंडो में रख देती हूँ। मुझे अच्छा लगता है ग्रीनरी जितनी घर में हो। मैंने प्लांट वगैरह बहुत ज़्यादा घर में लगाए हुए हैं, इंशाल्लाह एक वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। यहाँ पे जी मैंने आज बिरयानी बनानी थी दिन को, तो मैंने पहले आलू बॉयल करना रख दिए थे, साथ में चावलों को वॉश कर रही थी। और यहाँ पे ये देखिए, मैंने सारी बिरयानी की चीज़ें निकाल के रख दी थी। चिकन भी मैंने वॉश कर लिया था, साथ चावलों को भी वॉश कर लिया था। अब मैं चावल बॉयल करूँगी, गरम मसाला और नमक डाल के मैं बॉयल कर दूँगी। और मैं हमेशा सिरका डाल के चावल बॉयल करती हूँ, तो इससे चावल बड़े अच्छे खिले खिले बनते हैं। आप भी ये टिप ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे बनते हैं। और फिर अब मैं आपसे कौरमे की भी रेसिपी शेयर करूँगी। और मैं आपको बताऊँ कि मील प्लानिंग मैं किस तरह करती हूँ। मैं संडे को ही कर देती हूँ। जैसे आप देखिए, बेसिक प्रिपरेशन अगर हम लोग कर लेना तो वीकडेज़ में हमें बहुत सहूलत होती है। मैं जैसे लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट, ये तमाम पेस्ट मैं रेडी करके फ्रीज़र में रख देती हूँ। जब मेरे घर कोई गेस्ट आता है या मुझे वीकडेज़ में बहुत सहूलत होती है, मैं फ़ौरन मेरी कुकिंग हार्डली 10 से 15 मिनट में मेरी कुकिंग हो जाती है। देखिए, आप लोग समर्स में अगर आप लोग ना बहुत देर किचन में खड़े होकर काम करें तो औरत इतनी टेंशन में आ जाती है, इसकी वजह से मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। तो आप लोग ये बेसिक पेस्ट जैसे लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर का पेस्ट रेडी करके रखेंगे, आप लोगों को बहुत सहूलत होगी। तो ये बहुत टिप यूज़फुल है, ज़रूर फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे आपसे ना बिरयानी की भी रेसिपी शेयर करती हूँ। यहाँ पे ऑयल में मैंने प्याज गोल्डन कर लिए थे, इसमें मैं लहसुन अदरक डालूँगी।
लहसुन अदरक मैंने आपको बताया मैं घर में खुद फ्रेश रेडी करती हूँ और ऑयल डाल के ग्राइंड करती हूँ, तो इससे इसका कलर बहुत फ्रेश रहता है। यहाँ पे मैंने चिकन भी वॉश कर, अच्छा मैं जब भी चिकन वॉश करती हूँ ना तो हमेशा सिरका डाल के रख देती हूँ, फिर उसके बाद वॉश करती हूँ तो इसका सारा ब्लड निकल जाता है और चिकन बड़ा प्यारा वाइट सा हो जाता है। यहाँ पर मैं चिकन भी फ्राई कर रही थी, जबकि चिकन का कलर चेंज हो जाएगा तो फिर मैं अब यहाँ पर स्पाइसेस ऐड करूँगी। हल्दी डाली थी, सूरख मिर्च डाली थी और बिरयानी मसाला डाला था। हमेशा शान के बिरयानी मसाले से बनाती हूँ, बहुत अच्छी बिरयानी बनती है। सॉल्ट भी डाल दिया था, ज़ीरा सूखा धनिया डाल दिया था और ये तमाम स्पाइसेस ऐड करके मैं मज़ीद भुनाई करूँगी। और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी मेरे किचन में। आप लोग बताएं आप लोग ने क्या बनाया। मैं तो मेरी कोशिश होती है, इतवार को हमारे घर ना पुलाव वगैरह ही ज़्यादातर बनता है। मैं ना अपने मील प्लानिंग को इस तरह करती हूँ ना कि 2 दिन मैंने दाल रखी हुई है, 2 दिन सब्ज़ी और 1 दिन चावल। इस तरह मैं अपने पूरे वीक को प्लान कर लेती हूँ। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जो मैंने फ्रूट वेजिटेबल तो सेट करके रख दी थी। इसके साथ ना मैं धनिया पुदीना भी मंगवा के रख देती हूँ पूरे वीक का ना। तो मैं इसको सेव करती हूँ, ऐसे सेव करती हूँ ना इसको, अम्मी धनिया पुदीना साफ़ करती इससे। मैं एक कंटेनर लेती हूँ, उसमें टिशू पेपर लेती हूँ, उसके अंदर ये डाल के उसको ऊपर से कवर करके रखती हूँ। पुदीने को भी मैं एज़ इट इज़ ऐसे ही सेव करती हूँ जैसे धनिया को करती हूँ। उसको भी ना उसके जो नहीं होती उसकी डंडियों से ना पत्ते निकाल के एक कंटेनर लेती हूँ, उसके अंदर टिशू रखती हूँ, तो वहाँ उसमें पुदीने के सारे पत्ते रख के ना तो मैं ऊपर से कवर करके एक एयर टाइट जार कह ले, कंटेनर कह ले, उसमें मैं लेके रख देती हूँ। तो जी देखिए, बातों में मैंने जो कौरमे की रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रही थी ना, वहाँ पे मैंने कौरमा मैंने भून के बुनाई करके तो मैंने दम पे रख दिया था। वहाँ पे कौरमा भी रेडी हो गया था। यहाँ पे देखिए पुदीने के भी मैंने आपको बताया कि मैं पुदीना कैसे सेव करती हूँ। यहाँ पे पुदीने की इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी। जैसे हमारी सब्जियाँ आती है ना, साथ साथ मैंने फ़ौरन धो के कोशिश होती है कि काट के रख दूँ, क्योंकि मुझे फिर पूरे वीक में बहुत सहूलत होती है। आप लोग भी करिएगा, बहुत सहूलत होती है। देखिए मैं जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ये चीज़ें रेडी करके रख देती हूँ, जो मेरी बेसिक प्रिपरेशन होती है। मैं संडे को मस्ट करती हूँ और इसके साथ मैं चाइनीज़ के लिए भी सब्जियां काट के रख देती हूँ, करेले काट के रख देती हूँ। तो हार्डली आधा घंटा लगता है मेरे ये सब कामों में, और तो ये सब चीज़ें प्रिपेयर हो जाती हैं। इसके बाद देखें, मैं जैसे ही आप लोगों से टिप्स शेयर कर रही थी बेसिक प्रिपरेशन के हवाले से, तो ये देखिए यहाँ पे मेरा कौरमा रेडी हो गया। मैंने चावलों की लेयर लगाई, गोश्त की लेयर लगाई, अब धनिया पुदीने की लेयर लगा रही हूँ और साथ फूड कलर डालूँगी और बस दम दे दूँगा। आप सबको पता है बिरयानी ऐसी रेडी होती है, लेकिन मैंने आप लोगों से रेसिपी शेयर करनी थी कि मैं झटपट कैसे रेडी करती हूँ। और आप लोग बताएं, आप लोग ने आज क्या बनाया, क्या किया, घूमने फिरने गए या घर पर ही हैं। इस गर्मी में तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, कोशिश करते हैं घर में ही। और मैं आप लोगों को बताऊं, मेरी कोशिश होती है कि मैं घर में ही स्नैक्स वगैरह रेडी कर लूँ ताकि भूख लगे। शाम के टाइम चाय के साथ दिल करता है कुछ डिफरेंट सा हो, तो मैं घर में ही स्नैक्स रेडी करती हूँ। घर के एक साफ़ सुथरे भी होते हैं, पैसे भी बच जाते हैं। तो जी ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बिरयानी रेडी हो गई थी। तो अब यहाँ पे ये मेरा भाई डाल रहा था, उसका दिल कर रहा था अभी मुझे डाल के दे, तो मैंने उसे कहा आज तुम मुझे सर्व करो। तो वो इतने क्यूट अपने प्यारे हाथों से मुझे डाल के दे रहा, तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी। हालांकि कभी भी नहीं उठा उसने आज तक, उठ के पानी का गिलास भी नहीं पिया, लेकिन आज उठ के मुझे बिरयानी डाल के दे रहा, तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी। अल्लाह पाक सबके भाइयों को सलामत रखे और सबकी फैमिलियों में खुशियाँ रहें, कायम रहें, सब घरों में इत्तेफाक हो। तो बस हमने अपनी बिरयानी इंजॉय की और यहाँ पे हम रात का खाना खा रहे थे। ये मैं आप लोगों से क्लिप शेयर कर रही हूँ। रोटी के साथ हम चने खा रहे थे, साथ में बिरयानी खा रही थी। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा और दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में एक प्यारी सी टिप्स के साथ, प्यारे मोटिवेशनल व्लॉग के साथ। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।